हाँ जी, इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का करंट अफेयर्स सितंबर महीने का, और अपन जो ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो सूजस बुलेटिन या राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उसके द्वारा मासिक रूप से एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है सूजस। वहाँ से अपन ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और राजस्थान का जो भी एग्जाम है उसमें राजस्थान का जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो आपको पूरा का पूरा इस सूजस मासिक पत्रिका से के अंदर से ही मिलेगा। कल अपनी इसकी पहली क्लास हो गई थी, आज उसकी दूसरी क्लास है, तो अपन क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो अपने काम की है वो लिखी हुई है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये सीधा सूजस जो पत्रिका है वहीं से ही लाया गया है। और इसमें से जो जो चीज़ें आपको नोट करनी होगी या जो चीज़ अपने ज़्यादा काम की है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, वो चीज़ आप अपने नोट्स में लिख लेना। ये पूरा का पूरा आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। सबसे पहले लिख रखा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर के रामराज नगर चौका में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्यों से जोड़ता है, विशेषकर दिव्यांगजनों की सेवा से, तो वह न केवल समाज में बदलाव लाता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन भवनों से दिव्यांग बच्चों के जीवन में शिक्षा और स्वावलंबन के अवसर है वो नए खुलेंगे। मतलब अमित शाह जी जो है वो एक हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल और एक जो नेत्रहीनों वाला जो ये लिखा हुआ है नेत्रहीन वाला जो कॉलेज है उसका उद्घाटन करने आए थे। तो सीधी सी बात है कि भाई दिव्यांगों को लेकर के उन्होंने 2-4 बातें कही। अपने एग्जाम में ये काम का है कि अपन से ये पूछा जा सकता है कि पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो वो जो स्थित है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो आप ऐसे लिख लेना कि भाई पारसमल महाविद्यालय नेत्रहीन महाविद्यालय जो है, आगे एरो लगा करके लिख लेना ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। बाकी वाली जो बातें हैं, अब सीधी सी बात है, कोई आदमी उद्घाटन करने आएगा तो 2-4 शब्द तो वहाँ बोले गई, तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने यही काम का है कि पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जोधपुर में है। दिव्यांगों के लिए एक अगर आपको बात बताऊं तो दिव्यांगों को पहले विकलांग कहकर के शब्द कहकर के संबोधित किया जाता था, लेकिन ये मोदी जी ने ही 2015 में नवाचार किया कि विकलांगों की जगह जो वो शब्द लेकर के आए थे वो लेकर के आए थे दिव्यांग। तो एक तो ये 2015 वाली बात थोड़ी सी याद रख लेना, और ये याद रख लेना कि भाई पारसमल बोहरा जो नेत्रहीन वाला जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। बाकी वाली बातें सिर्फ अपने समझने के लिए थी। अगला लिख रखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान में सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया। अब राजस्थान में एक सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि मोदी जी का बर्थडे था, और मोदी जी का जो बर्थडे आता है वो आता है 17 सितंबर को। कब आता है, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक जो ये 15 दिन है, इसमें जो चलाया गया वो चलाया गया सेवा पखवाड़ा। उसको क्या नाम दिया गया, सेवा पखवाड़ा। तो क्या लिख रखा है, सेवा पखवाड़े की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क से की गई, जहां उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ करते हुए स्वच्छता सेवा एवं स्वच्छता का है वो क्या दिया, संदेश दिया। मतलब मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, तो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी से और मोदी जी भी बीजेपी से, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सेवा पखवाड़े की है वो शुरुआत की 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक। और 17 सितंबर को जो इस सेवा पखवाड़े की जो शुरुआत की गई वो कहाँ की गई, जयपुर से की गई। जयपुर में एक पार्क है बहुत बड़ा, आपने कभी देखा भी होगा, उस पार्क का नाम है सिटी पार्क, और सिटी पार्क से ही स्वच्छता इस सेवा पखवाड़े की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो सेवा पखवाड़ा कब मनाया गया, एक तो ये ध्यान रखना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और इस सेवा पखवाड़े की है वो शुरुआत कब की गई, जयपुर के सिटी पार्क से इसकी है वो शुरुआत की गई 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और मोदी जी ने भी कहा कि भाई ये जो मेरा जन्मदिन है 17 सितंबर, इसको है वो मैं सेवा के रूप में मनाऊंगा, जन कल्याण या लोक कल्याण वाले कामों को करते हुए मैं अपने इस जन्मदिन को है वो मनाने के लिए तत्पर रहूंगा। और इसी के लिए मोदी जी का ही ये था कि भाई मैं एक सेवा पखवाड़ा मनाऊं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने भजनलाल जी ने इस चीज़ का है वो शुरुआत कर दी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जयपुर के सिटी पार्क से इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। तो ये चीज़ है वो आप अपने नोट्स में लिख लेना। आगे चलते हैं।
आगे लिखा हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला महत्वपूर्ण स्थान, कि भाई राजस्थान को है वो स्वच्छता या सफाई वाली चीज़ों में है वो कुछ अवार्ड मिले हैं, वो कौन कौन से अवार्ड हैं तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, अक्सर एग्जाम में आता ही है, स्वच्छता की रैंकिंग है वो पूछी जाती है। तो लिख रखा है कि श्री शर्मा मतलब भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में शामिल है। कभी एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है कि जयपुर ग्रेटर व जयपुर हेरिटेज जो नगर निगम है वो राष्ट्रीय स्तर की जो टॉप 20 नगर निगम है उनमें शामिल है। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज राष्ट्रीय स्तर के जो टॉप 20 नगर निगम है उनमें ये दोनों क्या है, शामिल है। वही बातें लिख रखी है, देखो यहाँ से जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में है वो क्या है, शामिल हुए हैं। अगला लिख रखा है कि डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग में है वो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट को है वो सुपर स्वच्छ लिंक में है वो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है, डूंगरपुर को। सबसे पहले तो क्या बात है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज जो राष्ट्रीय स्तर के जो टॉप 20 नगर निगम है उनमें शामिल है। एक तो ये बात काम की है। दूसरा भाई राजस्थान का कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसे सुपर लिंग स्वच्छता में है वो नवाजा गया है, तो राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लिंक में है वो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगला लिख रखा है जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों को कचरा मुक्त शहर की है वो श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग मिली है। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज जो टॉप 20 में शामिल थे, तो सीधी सी बात है कि कचरा मुक्त में भी उन्हीं को अच्छा स्थान मिलेगा। तो कचरा मुक्त में जो 3 स्टार जो रेटिंग मिली है वो भी किसको मिली है, जयपुर शहर में, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज को। और अगला लिख रखा है कि साथ ही जयपुर ग्रेटर को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। और वाटर प्लस वाला जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है, जयपुर ग्रेटर को। तो आप अपने नोट्स में कौन कौन सी बात लिखोगे, सबसे पहले तो ये लाइन लिखोगे स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला महत्वपूर्ण स्थान, फिर लिखोगे जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में शामिल हुए हैं। दूसरी जो अपने काम की बात है वो ये है कि डूंगरपुर को स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग में है वो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। अगला लिखोगे जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों को कचरा मुक्त श्रेणी में है वो किस प्रकार की रेटिंग मिली है, 3 स्टार रेटिंग मिली है। और अगला लिख रखा है कि साथ ही जयपुर ग्रेटर को पहली बार है वो वाटर प्लस श्रेणी से है वो नवाजा गया है, या वो वाटर प्लस वाला सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हुआ है। तो ये 3-4 बातें अपने काम की थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब अपन चलते हैं आगे। आगे देखो एक होल्डिंग लगा रखा है, ये भी सूजत से ही लिया गया है, जिसमें लिख रखा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मतलब एक परिवार के अंदर अगर एक नारी जो है वो चाहे अपने माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर वो हेल्थी है, स्वस्थ नारी होगी, तभी सशक्त क्या होगा, परिवार होगा। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान की जो शुरुआत की गई है वो भी मोदी जी ने कब की है, 17 सितंबर को ही, क्योंकि 17 सितंबर को क्या था, मोदी जी का जन्मदिन। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मोदी जी ने एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और लिखा हुआ है देश भर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और आगे क्या लिखा हुआ है, विकसित समाज का आधार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखना कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला जो अभियान है वो भी 17 सितंबर से शुरू हुआ, और 17 सितंबर से शुरू होकर के कब तक चला, तो 2 अक्टूबर तक चला। आगे लिख रखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला जो अभियान है उसकी जो लॉन्चिंग या उसका जो उद्घाटन किया गया वो मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया, धार से किया गया। ये देखो लिखा हुआ है धार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रतापनगर स्थित RUHS चिकित्सालय परिसर से वर्चुअल रूप से जुड़कर आयुष्मान भारत स्वस्थ राजस्थान की दिशा में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर पूरे देश, जिले और गाँव को स्वस्थ बनाना है। मतलब ये जो बात है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाले जो इस अभियान की जो लॉन्चिंग है वो मोदी जी ने तो MP के धार से कर दी। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी को करना था, तो वर्चुअल रूप से मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब मीटिंग चल ही रही थी तो उसी दौरान भजनलाल जी ने कहा कि भाई ये अभियान अपने राजस्थान में भी चलाते हैं। तो वो उन्होंने जो राजस्थान में जो इस अभियान की जो शुरुआत की वो कहाँ से की है, जयपुर के प्रतापनगर से की है। प्रतापनगर में एक हॉस्पिटल है वहाँ से की है, लेकिन आप बड़ा बड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट याद रखो तो जयपुर याद रख लेना। और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला ये भी जो अभियान चलेगा वो कितने दिन चलेगा,
15 दिन चलेगा, 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक। और मोदी जी ने जो इसकी शुरुआत की वो कहाँ से की? एमपी के धार जिले से। इससे पहले अपन ने धार एक बार और पढ़ा था, पीएम मित्र योजना के तहत वहां पर हाल ही में नया पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा था। और ये जो मित्रा वाली जो योजना है वो कपड़ों या विनिर्माण या टेक्सटाइल से संबंधित थी। पता है आपको, वहां पे भी अपन ने इस धार जिले के बारे में पढ़ा था। और वापस से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाले अभियान की भी जो शुरुआत है वो भी मोदी जी कहाँ से कर रहे हैं? धार से कर रहे हैं। और सेवा पखवाड़ा वो भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। और ये जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला ये जो अभियान है ये भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। 17 सितंबर ही क्यों? क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी का क्या आता है? बर्थडे आता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या लिख रखा है। मुख्यमंत्री ने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया। जब वो वहाँ उस हॉस्पिटल में वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च कर रहे थे, तो उसके साथ मोदी जी ने भजनलाल जी ने एक और योजना का शुभारंभ किया, वो है थैलेसेमिया कुटुंब योजना। अब आपने ये थैलेसेमिया जो शब्द है ये साइंस में सुना ही होगा। थैलेसेमिया मतलब एक आनुवांशिक रोग है जिसमें जो बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है और बाहर से बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने थैलेसेमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत राजस्थान में लगभग 4000 थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों के लिए संस्था है वो रक्तदान की क्या लेगी? जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि बाहर से बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। थैलेसेमिया में जो बॉडी है वो हीमोग्लोबिन बना नहीं पाती। तो राजस्थान में लगभग 4000 के आसपास जो बच्चे हैं वो थैलेसेमिया से पीड़ित है। तो अपने मुख्यमंत्री ने थैलेसेमिया कुटुंब योजना की शुरुआत कर दी और कहा कि भाई ये जो 4000 बच्चे हैं इनमें जो ब्लड चढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो एक संस्था को प्रदान की जाती है। तो उस योजना का नाम याद रखना। लगभग कितने बच्चे हैं वो थैलेसेमिया से पीड़ित है? 4000 बच्चे। आगे लिख रखा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मन दर्पण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। तो एग्जाम में सवाल आएगा कि भाई मन दर्पण का संबंध निम्न में से किससे है? तो मानसिक बीमारियां जो होती है, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक तनाव जो होता है, मेंटल प्रेशर जो होता है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। उसका क्या नाम है? मन दर्पण। वहाँ मन करके 2-3 ऑप्शन में आएंगे, आपको सब सेम लगेंगे, लेकिन जो सही आंसर क्या होगा वो क्या होगा? मन दर्पण। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मन दर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो एक ये मन दर्पण थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये जो 4000 बच्चों वाली जो बात है ये थोड़ी सी आप ध्यान रखना। और आगे लिख रखा है शहरी सेवा शिविर। ये जो फोटो है ये सूजत से लिया है। और क्या लिख रखा है? शहरी सेवा शिविर। शहरी सेवा शिविर की ये देखो अपने भजनलाल जी है वो शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ टैगलाइन लिखी हुई है कि भाई नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा। ये देखो भजनलाल जी है वो फीता काट रहे हैं और जो ओपनिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? शहरी सेवा शिविर की। अब शहरी सेवा शिविर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो आपको हालांकि थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर की है वो शुरुआत की। मतलब शहरी सेवा शिविर होते क्या है? आपने गाँवों में कई बार देखा होगा कि गाँवों में एक दिन गाँव में एक अभियान चलता है जिसमें तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, जितने भी अधिकारी होते हैं उस तहसील के, वो अपने गांव में सरकारी स्कूल में आकर के बैठते हैं और गांव में जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, चाहे समय पे पेंशन नहीं मिल रही हो, पट्टा नहीं बन रहा हो, भाइयों में नामांतरण वाला कोई मामला हो जिसमें लड़ाइयाँ हो रही है, तो फटाफट उनका है वो निस्तारण हो जाता है। किसी को लाइट नहीं मिल रही हो, मीटर नहीं हो घर में, तो ऐसी कई प्रकार की दिक्कतों का है वो फटाफट क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। तो उसी प्रकार का एक अभियान है वो शहरों में शुरू किया है जिसका नाम है शहरी सेवा शिविर। और शहरी सेवा शिविर इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो भी कब की गई है? 17 सितंबर से। और 17 सितंबर से जयपुर में इस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? मालवीय नगर से। कि शहरों में भी जो लोग हैं उनको भी अगर कोई दिक्कत है सरकारी योजनाओं से संबंधित तो वो उसका त्वरित रूप से क्या करवा सके? निस्तारण करवा सके। और इस शहरी सेवा शिविर की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? जयपुर में, जयपुर के मालवीय नगर से। और शुरुआत हुई है 17 सितंबर को। लगभग आज अपन ने जितनी स्कीम देखी, जितनी चीज़ें देखी, लगभग सबकी शुरुआत कब से हो रही थी? 17 सितंबर से। और 17 सितंबर को मोदी जी का था बर्थडे, तो 17 सितंबर को जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर का क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। इस बार के सूजस में एक धारा नंबर 69A दे रखी है। तो 69A का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो धारा नंबर जो 69 जो ए है, इस 69A का जो संबंध है वो पट्टों के वितरण से। 69A के अंतर्गत 768 परिवारों को पट्टों का हक मिला है। यही 587 पंजीकृत पट्टों का पुनर्वाधिकरण कर उनका पंजीकरण किया गया है। मतलब ये बात तो काम की नहीं है, लेकिन ये धारा 69A जो है आप इसका ध्यान रखना कि इस धारा 69A के तहत ही लोगों को घर का पट्टा होता है अपने मकान का, तो वो पट्टा है वो क्या किया जा रहा है? वितरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि सूजस में तो एक स्टोरी भी दे रखी थी कि भाई एक कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग थे और 20 सालों से अपने
घर में रह रहे थे और जब तत्काल रूप से ये स्कीम चलाई गई और उनको पट्टा मिला तो उन्होंने ऐसे मीडिया में आकर कहा कि भाई आज मुझे वास्तविकता के तौर पर लग रहा है कि भाई ये जो घर है वो मेरा है। इतने दिन लग रहा था कि मैं किसी किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो इस धारा 69A का ध्यान रखना। शहरी सेवा शिविर की शुरुआत कहाँ से हुई? जयपुर से हुई। जयपुर में मालवीय नगर से हुई और कौन सी तिथि को की गई? 17 सितंबर को की गई। ठीक है, तो ये बात थी इस शहरी सेवा शिविर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।